ये कहते हैं हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन युद्ध इनको चुन लिया है। अब आर या पार की लड़ाई है, धर्म युद्ध है, अमृत काल, चतुर्युग का ये अमृत काल चल रहा है और धर्म युद्ध है। तो ये आपको युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन युद्ध तो आपको चुन लिया है। यहाँ का आवाम अगर पसंद करते तो मोदी साहब उसी समय कहते कि 400 पार चाहिए। 400 पार क्यों नहीं दिया? लालच में आ गए, 8,500 खटाखट मिलेगा, तो लालच में भैया 8,500 पहले देखो, अपना जान मत बचाओ। वो कोऑपरेट कर रहा था, वो मुखबिर था, तो सबूत खत्म करने के लिए उसको मार दिए। आपको 400 सीट इसलिए मांगे थे, आज मोदी साहब को दो बैसाखी पकड़ा दिए हो और बोल रहे हो 100 का स्पीड से दौड़ो, तो कहाँ से दौड़ेंगे? सब कहते थे ये इसको एक नजर देखो, ये पाकिस्तान को एक नजर देखो। क्यों? ये मेरा दिल है, क्योंकि मैं इसको मैं ही बनाया हूँ। चाहेंगे जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ है, एक रोष हिंदुओं पर अत्याचार। सवाल ये, हिंदू ही क्यों? हिंदू सहिष्णु होता है, बर्दाश्त कर लेता है, पलट के जवाब नहीं देने जानता है। देवता होता है, पूजा पाठ में ध्यान धरता है। वो कहता है भैया शांति चाहिए, शांति प्रिय होता है, अशांति नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। ये कहते हैं हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन युद्ध इनको चुन लिया है। अब आर या पार की लड़ाई है, धर्म युद्ध है, अमृत काल, चतुर्युग का ये अमृत काल चल रहा है और धर्म युद्ध है। तो ये आपको युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन युद्ध तो आपको चुन लिया है। आर या पार की लड़ाई हर जगह जो है, मोदी और योगी नहीं आएंगे बचाने के लिए। आप कहते हो मेरा हिंदू। क्या अब नहीं लग रहा कि योगी बाबा की जरूरत है? अब लग रहा है कि वाकई में जरूरत है एक तगड़ा एक्शन लेने की? नहीं जरूरत है भाई, क्योंकि यहाँ का आवाम पसंद नहीं करते हैं ना। यहाँ का आवाम अगर पसंद करते तो मोदी साहब उसी समय कहते कि 400 पार चाहिए। 400 पार क्यों नहीं दिया? लालच में आ गए, 8,500 खटाखट मिलेगा, तो लालच में भैया 8,500 पहले देखो, अपना जान मत बचाओ। अगर उस समय अगर योगी बाबा को इतना क्रेज रहता है, इतना पसंद करते हैं लोग कि भैया जान का सुरक्षा चाहिए होता है, बाद में अगर मारेगा तो कौन बचाएगा? योगी बाबा ही एकमात्र बचाने का ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि एक मुसलमान की भी मृत्यु हुई है। अरे भैया, तो वो क्या किया था, वो उसके बारे में जानो ना। वो कोऑपरेट कर रहा था, वो मुखबिर था, तो सबूत खत्म करने के लिए उसको मार दिए। तो मारना जरूरी है, सबूत कभी भी रहेगा तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो उसको जो है सरकार पकड़ लेगी, सारा उगलवा लेगी, तो उसको मारना जरूरी था। अच्छा, मुखबिर था। अरे भैया, तो जरूरी है, सबूत नष्ट करना जरूरी है। तो ये कहना, मेरा कहने का मतलब है, योगी बाबा जी को मत सोचो कि आपका घर का दरवाजा का बाहर में इतना मोटा लठ लेकर के, कांटा लगा हुआ और लेकर के खड़ा रहेंगे आपको सुरक्षा में। आपको 400 सीट इसलिए मांगे थे, आज मोदी साहब को दो बैसाखी पकड़ा दिए हो और बोल रहे हो 100 का स्पीड से दौड़ो, तो कहाँ से दौड़ेंगे? आप बैसाखी पकड़ाए, ये भी तो देखो ना, 240 में सिमटा दिए। लोग सवाल उठाने लग गए ना, शाह की सिक्योरिटी पर, होम मिनिस्ट्री पर सवाल उठ रहा है। देखिए, सवाल उठाने से तो हजार बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ का कानून देखिए ना, कानून कितना घिसा पिटा है, कितना सड़ा गला कानून है, ब्रिटिश जमाने की कानून है। सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी, अब क्या आवश्यकता नहीं है? खौफ नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। कानून का खौफ रहेगा ना, ऐसे नहीं होगा। कानून जो भी अगर उल जुलूल काम करता है, आतंकवादी काम करता है, कोई अगर सरकारी संपत्ति जलाता है, रेल बेपटरी करता है, किसी बेकसूर को मारता है, जिंदा जलाता है, उसको यूएपीए के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करिए, उसको गैंगस्टर एक्ट लगाइए, उसका 100% संपत्ति सीज करिए, वोटिंग राइट्स खत्म करिए, सिटीजनशिप खत्म करिए, आजीवन कारावास डालिए, देश सुधर जाएगा, लाइन में आ जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान वीजा रोक बंद करने की मांग उठाई गई है, क्या लग रहा है इससे अब कुछ हो पाएगा? देखिए, मोदी साहब पर ही आशा है, बाकी विपक्षी जितना है तो सब एक मंच पर आ गए हैं। वो सिर्फ सपोर्ट करने वाले हैं। आतंकवादियों के लिए 12 बजे कोर्ट खुलवा देते हैं, हाँ, और रोते हैं कि भैया, नेहरू तो साफ साफ बोलते थे, एक थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, वो साफ साफ कहते थे ये इसको एक नजर देखो, ये पाकिस्तान को एक नजर देखो। क्यों? ये मेरा दिल है, क्योंकि मैं इसको मैं ही बनाया हूँ। अब बताइए, और वही पाकिस्तान आज हमारा जो है नासुर बना हुआ है, हमारा सेनाओं का गर्दन काट के ले जाता है, हमारा आवाम को मारता है दिन दहाड़े। तो अब जो है ना, आर या पार की लड़ाई चाहिए। राफेल हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और ये ब्रह्मोस मिसाइल 100 पीस मत बनाइए। अगर 100 पीस बनाना है, इसको कबाड़ के भाव में जाके बेच दीजिए, उनका भी बाल बच्चा खेलेगा, कबाड़ी वाला लोग ना खेलेगा, उसे सीखेगा, है ना। अगर करना, खाली 26 जनवरी को शो करके और रख देना, बस्ता पैक करके कबाड़ी वाला को बेच दीजिए। बिल्कुल, हाँ, बड़ा सवाल है एकदम। कबाड़ी वाला को दे दो ना, वो भी आशा लगाए रहेगा कि भाई बड़ा कोई
कोई बड़ा, इतना बड़ा भाई, बड़ा से कोई भी तो आशा लगा के रखता है ना, बड़ा पूंजी वाला, बड़ा सरकार है, मोदी की सरकार है, भैया राफेल दे देगा तो हम इसको कबाड़ में बेच करके मेरा बाल बच्चा लोग खेलेगा उससे, तो उसको कबाड़ में बेच बाच के हटाओ उसको 26 जनवरी को 100 पीस में लगा करके उसको दिखा करके क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है ना, कबाड़ वाला को दे दो। ठीक है, बड़ा रोष है लोगों में और जाहिर तौर से बनता ही है, क्योंकि हर बार एक ही बात, हिंदू ही क्यों। मैं ये बार बार लगातार सवाल पूछ रही हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो हिंदू पर ही क्यों। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।